बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जिन्हें सांसारिक तामझाम से कोई मतलब नहीं था। एकदम सादगी की प्रतिमूर्ति थे। जहां आराम मिल गया वहीं बैठ जाते थे। पेड़ के नीचे ही अफसरों संग मीटिंग भी कर लेते थे। जमीन पर बैठकर ही फाइल भी निपटा दिया करते थे। खाने पीने में भी कोई लंबा चौड़ा शौक नहीं था। उन्हें पुआ पूरी से तो कोई लगाव ही नहीं था, बस सूखी रोटी के दीवाने थे। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री की। सादगी और ईमानदारी के ये मिसाल थे। काश सब नेता भोला पासवान शास्त्री की ही तरह होते। ईमानदारी इतनी कि 3 बार बिहार के सीएम बने, लेकिन उन्हें अपना बंगला तक नहीं था। 1968 में ये पहली बार बिहार के सीएम बने थे। उस समय वे केवल 3 माह तक ही कुर्सी पर रहे, जिसके बाद 1969 में 13 दिन और 1971 में फिर से 7 माह के लिए मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्हें वेतन के अलावा किसी भी तरह की सरकारी सुविधा से कोई मतलब नहीं था। वे झोपड़ी में ही जिए और झोपड़ी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। भोला पासवान शास्त्री पूर्णिया स्थित बैरगाछी गांव के रहने वाले थे। आज भी उनका परिवार गांव में ही रहता है। उनके पास भी कोई आलीशान बंगला नहीं है। खास बात ये कि भोला पासवान शास्त्री को खाने में भी गजब की सादगी थी। उन्हें पुआ पूरी से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सूखी रोटी ही पकवान थी। लोग कहते हैं कि भोला बाबू गरीबी को न सिर्फ देखे बल्कि उसे जिया भी। इसी वजह से वे रहन सहन से लेकर खान पान तक के प्रति काफी संजीदा थे। ये संजीदगी उनमें कूट कूट कर भरी थी। आज भी लोग उनकी सादगी की मिसाल दिया करते हैं। महात्मा गांधी से भोला पासवान शास्त्री काफी प्रभावित थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी के निकट आए थे। दरअसल भोला पासवान काफी गरीब परिवार से आते थे। इसके बाद भी उन्हें पढ़ाई से काफी लगाव था। वो काफी पढ़ना चाहते थे और इसी चाहत ने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। उन्होंने बीएचयू से शास्त्री की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को चुना। मिनिस्टर से लेकर सीएम तक बन गए, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ी। खास बात यह है कि भोला पासवान शास्त्री मंत्री रहे तब भी और मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने ईमानदारी को अपने साथ रखा। सादगी ऐसी कि पेड़ के नीचे ही बैठकर फाइलों को निपटा देते थे। वे खुरदरी भूमि पर कंबल बिछाकर बैठते थे और अफसरों के साथ मामले का निपटारा भी कर देते थे। 1973 में भोला बाबू इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन उनकी जमीन पर बैठकर मीटिंग करने की आदत नहीं गई। कहा जाता है कि भोला पासवान बिहार के उन दलित नेताओं में अग्रणी रहे जिन्होंने हर तबके के लोगों के बीच ये साबित किया कि यदि दलितों को नेतृत्व का अवसर मिले तो वे सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। हालांकि 3 बार उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल काफी कम समय का रहा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने दलितों को प्रेरणा दी कि कुछ भी असंभव नहीं है। भोला पासवान शास्त्री को बिहार की राजनीति का विदेह भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्तित्व जो सांसारिक जीवन में अपनी देह और व्यक्तिगत आवश्यकताओं से दूर रहकर देश और समाज की चिंता में हमेशा लीन रहे। निजी तौर पर इन्होंने कभी कोई धन इकट्ठा नहीं किया। हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार को जीते रहे। राजनीतिक जीवन की व्यस्तता के कारण उनकी पत्नी शांति देवी इनसे अलग रहने लगी थी। इसी वजह से इनकी कोई संतान नहीं हुई। उनके भतीजे बिरंची पासवान कहते हैं, जब भोला बाबू को अपने गांव के विकास के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि अभी राज्य और देश में दूसरी जगहों पर बहुत कार्य की आवश्यकता है। पद पर रहते हुए अगर मैं केवल यहाँ के विकास के लिए कार्य करता हूँ तो सभी लोग यही कहेंगे कि अपने गाँव के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। वो समय भी आएगा जब अपने गांव का भी विकास होगा। कोई ना कोई तो यहाँ के विकास के लिए काम करेगा ही, चाहे हम रहें या फिर ना रहें। तो ऐसे थे भोला पासवान शास्त्री। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।